हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले को डिस्कस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के द्वारा की गई झूठी एफआईआर को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों अक्सर यही देखा जाता है कि जो महिला होती है वो कई बार अपने इन लॉज के ऊपर झूठे आरोप लगा देती है, उनके अगेंस्ट झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है, क्योंकि महिला का पर्पज होता है कि अपने ससुराल वालों को और अपने पति को परेशान करना, जिससे कि वो कोर्ट के चक्कर काटे, बार बार कोर्ट जाए और इन सब चीज़ों से वो परेशान हो जाए। तो दोस्तों ऐसी ही बात इस मामले में सामने आई है। दोस्तों यहाँ पर हम जिस मामले को डिस्कस कर रहे हैं ये मामला रायबरेली का है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ की जो मैरिज है वो 2016 में हुई थी। स्टार्टिंग में सब कुछ चीज़ें ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगे और मामला इस हद तक बढ़ गया कि जून 2021 में जो हस्बैंड है उसने एक डिवोर्स का केस अपनी पत्नी के अगेंस्ट लोअर कोर्ट में डाल दिया। दोस्तों जैसे ही हस्बैंड ने लोअर कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन डाली, उसके महज 2 महीने बाद ही जो वाइफ है उसने अपने पति और अपने इन लॉज के अगेंस्ट 498A की कंप्लेंट थाने में कर दी। अब जैसे ही कंप्लेंट थाने में गई उसके बाद आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया और उस मामले को 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जांच किया गया। जो कंप्लेंट थी उसमें महिला ने अपने इन लॉज के अगेंस्ट और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट दहेज मांगने का आरोप लगाया था, साथ ही मार पिटाई करने का आरोप लगाया था, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और जो महिला का देवर था उसके अगेंस्ट महिला ने रेप चार्ज भी लगाया। यानी कि अपने देवर के ऊपर यह आरोप लगाया कि देवर ने उस महिला के साथ में रेप करने की कोशिश की है। जैसे ही ये कंप्लेंट थाने में गई, इस पर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जो देवर के ऊपर रेप का आरोप लगाया था वो चार्ज हटा दिया। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये पाया कि जो महिला ने रेप का आरोप अपने देवर के ऊपर लगाया है ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित हुई थी और उन्होंने क्या किया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जो देवर के ऊपर रेप का चार्ज लगाया था उसको हटा दिया था और जो पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट दहेज मांगना और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था उसको कंटिन्यू रखा। दोस्तों जैसे ही इन लॉज के अगेंस्ट एफआईआर हुई, जो इन लॉज थे यानी कि जो पति था और उसके ससुराल वाले थे, उन्होंने हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए एक एप्लीकेशन डाली, लेकिन हाई कोर्ट से उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद जो हस्बैंड और इन लॉज थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो महिला ने हस्बैंड के और इन लॉज के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो जनरल एलिगेशन है और उनमें कोई भी डेट और टाइम मेंशन नहीं किया है। यानी कि महिला ने जब एलिगेशन बताए और ये बताया कि उसके साथ इस तरह से क्रुएल्टी की गई है, उसमें महिला ने ना तो कोई डे बताया ना ही महिला ने कोई टाइम बताया कि महिला के साथ ये क्रुएल्टी किस दिन और किस टाइम पर की गई है। यानी कि महिला ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो जनरल एलिगेशन है और जिसमें महिला ने कोई भी स्पेसिफिक डेट और टाइम मेंशन नहीं किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि महिला ने शुरुआत में जो देवर है उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वालों ने उस रेप चार्ज को देवर के ऊपर से हटा दिया तो हटाने के बाद जो महिला है उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर महिला के साथ देवर ने किसी भी तरह का गलत कृत्य किया है या करने की कोशिश की है तो जब पुलिस वाले देवर के ऊपर से रेप चार्ज को हटा रहे थे, यानी कि उन्होंने उस धारा को हटा दिया है, तो उस टाइम पे जो महिला है उसने कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं पुलिस वालों को ऑब्जेक्ट किया कि आपने ये धारा कैसे हटाई है। तो ये भी देखा गया है कि वहां पर महिला चुप रही। इसका मतलब यही है कि जो महिला ने देवर के ऊपर आरोप लगाया था वो झूठा था और ऐसा कुछ भी महिला के साथ नहीं हुआ था। तीसरे नंबर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि महिला ने जो कंप्लेंट की है वो हस्बैंड के डिवोर्स पिटीशन के बाद की है। यानी कि हस्बैंड ने डिवोर्स डाला जून 2021 में और महिला ने जो कंप्लेंट की वो की अगस्त 2021 में। यानी कि जब हस्बैंड ने महिला के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर दिया उसके काउंटर ब्लास्ट में महिला ने इन लॉज के अगेंस्ट और हस्बैंड के अगेंस्ट 498 की कंप्लेंट कर दी, जिस पर ये एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि अगर महिला के साथ कोई भी क्रुएल्टी की जा रही थी, महिला से दहेज मांगा जा रहा था
या फिर कोई महिला को किसी भी तरीके से परेशान कर रहा था तो महिला को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन महिला ने कब एक्शन लिया? जब हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। तो ये साफ पता चलता है कि महिला ने अपने हस्बैंड से और इन लॉज से बदला लेने की मंशा से ये कंप्लेंट की है, जिसमें जनरल एलिगेशंस लगाए हैं और किसी के भी लिए कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और ये भी नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम मेंशन किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो महिला की 498A की कंप्लेंट है वो एक दिखावटी कंप्लेंट है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। और ये सब चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो महिला की कंप्लेंट थी, जो FIR थी, उसको खारिज करने का आदेश दे दिया। यानी कि जो इन लॉज और पति के अगेंस्ट FIR दर्ज हो रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस कंप्लेंट को, उस FIR को खारिज किया जाए। तो दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड से, अपने लॉज से बदला लेने की मंशा से इस तरह के एलिगेशन लगा करके पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। दोस्तों यहाँ पर हम महिला के अगेंस्ट नहीं है। जिन महिलाओं के साथ एक्चुअल में कुछ भी क्रुएल्टी होती है या उनको परेशान किया जाता है, उन महिलाओं का पूरा राइट है कि वो थाने में कंप्लेंट करें और अपने हक के लिए लड़े। और जो लोग महिला के साथ ऐसा करते हैं वो उनको सजा भी दिलवाए। लेकिन जो महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज करती हैं, उन महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक तमाचा है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको कॉपी करके रीड कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि ये जजमेंट आपके केस में रेलिवेंट है देन आप उसको यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।